संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी पीजी कॉलेज, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम खंड काव्य का 26वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें सद्गुणों का वर्णन किया गया। सद्गुण कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, क्या करना चाहिए, हमें किस स्थान पर किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह बताया है। किस स्थान पर हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात का संकेत महाकवि भर्तृहरि जी दिया है और कह रहे हैं कि प्राणाघात निवृत्ति परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यं काले शक्तया प्रदानम् इवति जनकथा मूकभावः परेषां तृष्णाश्रोत विभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा सामान्य शास्त्रेषु अनुपहित पथनुपहत विधि श्रेयसामीश पंथाः प्राणघाता निवृत्त का है। प्राणघात कि प्राणियों की हिंसा से क्या है कि निवृत्ति कहते दूर रहना, प्राणियों की हिंसा से दूर रहना, पर धन हरणे दूसरे का धन हरण करने में संयम नियंत्रण रखना, अपने आप को दूसरे का धन लेने में हरण करने में अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए। सत्यवाक्य हमेशा सच वचन बोलना चाहिए। काले मन समय पर सत्य के अनुसार प्रदानम के दान करना चाहिए। इस समय समय पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या करना, हमें दान करते रहना चाहिए। क्या करना कि युवती जन कथा, युवतियों की बातचीत होते समय मूक भाव चुप रहना चाहिए। कब? परेशान दूसरों की स्त्रियों के विषय में जब बातचीत चल रही हो, दूसरों की स्त्रियों के विषय में जब बातचीत चल रही हो तो वहाँ पर बिल्कुल चुप रहना सबसे अच्छा माना जाता है। क्या होता है कि सांसारिक इच्छाओं के बहाव को क्या लिखा है, विभंग माने होता है रोम करना, विभंगो लिखा है। विभंगो ने विभंगा हस चार के नियम से विसर्ग का ऊ, फिर आधुना शुभ का ऊ। तो सांसारिक इच्छाओं के बहाव को रोकना कि ये मिल जाए मुझको, मोटर गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, हवाई जहाज मिल जाए, घूमे खूब के कहते सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा जो है चंचल न होना, ज़्यादा प्रयास न करना। गुरु सुख का क्या विनय, क्या कहते गुरु क्या कहते गुरुजनों के प्रति विनम्रता का भाव रखना और सर्वभूतानुकंपा और सभी प्राणियों के ऊपर दया रखना। अनुकंपा दया, भूत धन अनुकंपा कहते कि भूतानुकंपा, भूत धन अनुकंपा, भूतानुकंपा अकह सावरण कहते क्या होता है दीर्घा। और देखिए सामान्य कहते सर्वशास्त्रेषु, शास्त्रेषु लिखा है, शास्त्र नहीं संधि विच्छेद करेंगे तो होगा क्या, शास्त्रेषु धन अनुपहत, शास्त्रेषु धन अनुपहत, मूर्धन्य सा में ऊ के बाद आ। तो यदि आपको बता चुके इक्वेशन में, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई स्वर आए तो संधि करने पर ऊ के स्थान पर वा बन जाता है, और जिस अक्षर में ऊ की मात्रा लगी होती है उस अक्षर को आधा कर देते हैं। तो क्या हुआ, शास्त्रीय मूर्धन सा में ऊ की मात्रा लगी, उसके बाद आ संधि किया तो क्या हुआ, हमने क्या किया कि मूर्धन सा को क्या कर दिया, कहते आधा कर दिया, उसके बाद वा लगा दिया। क्या होगा, शास्त्रीय इक्वल कि सभी शास्त्रों में अनुपहत माने कहते हैं अस्थाई विधान, माने हमेशा के लिए जो है नियम बनाया गया। क्या है, श्रेय कल्याण का, श्रेय से श्रेय सामान्य कल्याणों का
एसाम धन एस, इसमें संदेह नहीं कर पाएंगे। सभी कल्याणों का ये माने स्पष्ट है, ये माने यह पंथा में रास्ता, सभी कल्याणों का ये रास्ता है। क्या बताया भरतहरि ने कहा कि सुनिए कि प्राणियों की हिंसा से दूर रहना, किसी प्राणी को तन मन से कष्ट न देना, शारीरिक किसी भी प्राणी को शारीरिक और मानसिक कष्ट न देना, उससे दूर रहना, दूसरे का धन हरण करने में अपने आप को नियंत्रित रखना, हमेशा सच बोलना और समय समय पर सत्य सामर्थ्य के अनुसार दान करना, और पराई स्त्रियों के विषय में अगर बातचीत चल रही हो तो वहाँ पर चुप रहना, शांत बैठना, मौन रहना है, और सांसारिक इच्छाओं के बहाव को रोकना कि हमें मोटर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, इतनी ज़मीन मिल जाए, सब न सोचना है, और गुरुजनों के प्रति विनम्रता रखना, और सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना। ये सारी बातें शास्त्रों में विधि विधान से बताई गई हैं और कहा गया है इनका पालन करना ही कल्याण करता है। इनका पालन करने से कल्याण का रास्ता खुलता है। ये कल्याण प्राप्त करने के साधन है और इनका पालन करने से कल्याण के रास्ते पर गमन होता है, अर्थात कल्याण का रास्ता मिल जाता है। ये होगा, देखिए कहते क्या है कि प्राणघात निवृत्ति का क्या होगा, अगर क्या देखें तो क्या होगा, प्राणघातात धन निवृत्ति, ये होगा, क्या हो जाएगा, पंचमी तथा पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, सत्यवाक्यम, इसमें तो कर सकते सत्यवाक्यम यशसा। प्रधानम में क्या कहते क्या होते, ल्युट प्रत्यय, निवृत्ति में कितन प्रत्यय, और क्या तृणा श्रोत, तृणाया श्रोता, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुकंपा में ता प्रत्यय है, और इसके अलावा कथा मूक भाव का, कथा में कुछ क्या, कथायाम मूक भाव, कथा में, कथा तो है ही, मूक कथा चुप रहना, कथा थोड़ी चुप रहती, कथा में चुप रहना, तो कथायाम मूक भाव, सप्तमी तत्पुरुष समास करते रहे। और विधि में, हाँ गुरु में क्या होगा, कुप्रत्यय हो जाएगा, कौन सा कुप्रत्यय, क्षणा में टाप प्रत्यय, अलंकार कौन सा है, कल्याण के क्या कहते, क्या है, कल्याण के सब जो है कैसे कैसे क्या कहते रास्ते हैं, इस बारे में जो है बताया गया है, कल्याण के कौन कौन से रास्ते हैं। तो देखा या तो क्या है, कल्याण के रास्तों के बारे में वर्णन है, लेकिन मुख्य चीज़ है जो कल्याण के कौन कौन से साधन हैं, तो कल्याण के साधनों की विशेषताएं बताई गई हैं। देखा जाए तो कल्याण के साधनों की विशेषण है, इसलिए क्या है, परिकरण का उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः। और क्या छंद लक्षण, मृभनैर्यानां त्रयेण तिरमुनि युतियता सृगधरा कीर्तितेयम्। मृभनैर मतलब क्या हुआ, मगण रगण भगण नगण, मगण रगण भगण नगण हो, और तीन यगण हो, तीन मतलब क्या, तीन मुनि, कौन कौन से कौन से मुनि, पाणिनि पतंजलि कात्यायन, कहते तीन मुनि, पाणिनि पतंजलि क्या कहते कात्यायन, ये कहते तीन मुनि। तो साइनिक कहने मतलब सात सात अक्षरों पर विराम, कितने, सात सात अक्षरों पर विराम हो, मगण रगण भगण नगण हो, तीन यगण हो, सात सात अक्षरों पर विराम हो, वहाँ पर सृगधरा छंद होता है। कुल 21 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्या है, यहाँ सब जगह प्रसाद गुण करते चल रहा है, देखिए क्या है, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनकर या पढ़कर तुरंत हृदय में बैठ जाए, जैसे सूखे नल में आग लग जाते, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है, जो सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है। इसका कहते यहाँ कहते कौन सी, वैदर्भी, क्योंकि समाज के कहते बहुत कम है। क्या होगा कि माधुर्य व्यंजक वर्णे
रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भी क्योंकि समास कम है और भारतीय वृत्ति। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।